स्वागत है आप सभी का क्लास ऑक्साइड में। इस वीडियो में देखेंगे सीबीएसई क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। तो इस चैप्टर से हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है द हिमालयन माउंटेन्स। तो समझते हैं द हिमालयन माउंटेन्स आपके क्लास 9 से। देखो, हिमालय माउंटेन्स हमारे कंट्री के नॉर्थ में प्रेजेंट है ना। यहाँ पे जो आप देखो मैंने काफी कलरफुल लाइन ड्रॉ की है, ये हिमालय को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे कंट्री के नॉर्थ में प्रेजेंट है। कौन कौन से स्टेट से गुजरती है, कौन कौन सी स्टेट से पास होती है, तो आप देख सकते हो जम्मू एंड कश्मीर है, फिर लद्दाख है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में यहाँ पे आप देखोगे सिक्किम, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश, थोड़ा सा वेस्ट बंगाल के एरिया, वेस्ट बंगाल में जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है वहां से भी पास होता है। ठीक है, तो ये सब स्टेट से पास होती है। तो अप्रोक्सीमेट इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, लेंथ है 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर। देखो हिमालय को अगर शेप को अगर देखोगे तो ये कुछ आपको ऐसा नजर आ रहा है ना, आप अगर इसको केयरफुली देखो तो ये कुछ ऐसा सी जैसा शेप का नजर आ रहा है ना, आर्क शेप बोलते हैं। तो इसकी शेप जो है वो है कैसी, आर्क शेप की है। हिमालय की शेप जो है जो वो आर्क शेप की है और लेंथ कितनी है 2400 किलोमीटर। नाउ अगर हम लोग बात करें इसके विड्थ की, तो हिमालय को अगर आप देखो तो आपको ये नजर आएगा कि ये वेस्टर्न वाली साइड में काफी विड्थ ज्यादा है, काफी चौड़ी है ना। जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है यहाँ पे काफी चौड़ी है। कितना विड्थ है यहाँ पे, 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर विड्थ है। लेकिन वही अगर ईस्टर्न साइड में अरुणाचल प्रदेश वाली एरिया में देखोगे तो यहाँ विड्थ कम है, अप्रोक्स 150 किलोमीटर है, अप्रोक्स 150 किलोमीटर है। ठीक है, तो आपको विड्थ समझ में आ गया। नाउ हम लोग अगर आगे बढ़े तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है, अच्छा मैंने आपको एक रिवर नहीं दिखाया यहाँ पे। हिमालय माउंटेन्स के अगर हम लोग एकदम यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें एक रिवर नजर आती है। लेकिन अगर बाउंड्री की बात करें हिमालय की, तो यहाँ पे आपको एक रिवर जो है, जो नदी नजर आएगी, वो कौन सी रिवर है, तो आपको नजर आएगा यहाँ पे इस तरीके से इंडस रिवर जो है फ्लो होती है ना। यहाँ से आपको इंडस रिवर फ्लो होते हुए नजर आएगी। और यहाँ पे ईस्टर्न साइड में आपको एक रिवर नजर आएगी, यहाँ पे कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी जिसे हम लोग बोलते हैं वो। तो इंडस रिवर से लेकर के, इंडस रिवर से लेकर के, जिसको हम लोग सिंधु नदी भी बोलते हैं, वहां से लेके जो ब्रह्मपुत्र है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, तो ये जो है ये एक तरह से मार्किंग करती है ना हिमालय की वेस्ट साइड में एंड ईस्टर्न साइड में मार्किंग करती है। अच्छा आपको अगर पता है तो ब्रह्मपुत्र रिवर की कुछ अनदर नेम, कुछ दूसरी नाम भी है, चाइना में कुछ अलग नाम से बुलाते हैं। अगर पता है तो आप कमेंट करके बताना मुझे। तो देखो, और एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पे बहुत लोगों को लगता है कि हिमालय सिर्फ इंडिया में है। नहीं, देखो हिमालय जो है वो इंडिया में तो ऑफकोर्स है ही, ठीक है, इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स को हमने देखा इंडिया में तो है ही, लेकिन इसके साथ ही ये नेपाल से भी पास होती है। जैसे ये वाली पोर्शन जो है, देखो ये वाली जो पोर्शन है ना, ये वाली पोर्शन, ये वाली पोर्शन देखो, ये जो यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है ना, ये नेपाल है, तो नेपाल से भी पास होता है। फिर उसके बाद में ये वाली पोर्शन देखो, ये भूटान है ना, ये वाली पोर्शन क्या है, ये भूटान है, ये वाली पोर्शन नेपाल है। तो भूटान है नेपाल से भी बिल्कुल पास होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में प्रेजेंट है ना। आगे बढ़ते हैं, तो जो मैंने अभी आपको समझाया वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ना। अब हिमालय को हम लोग क्या कर सकते हैं, हिमालय को हम लोग जो है डिवाइड कर सकते हैं, है ना। हम लोग हिमालय का स्टडी करने के लिए इसके कुछ डिविजन्स करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है लॉन्गिट्यूडनल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयन माउंटेन्स या फिर हॉरिजॉन्टल डिवीजन, एक ही बात है। तो जब हम लोग इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो बेसिकली 3 डिवीजन आते हैं, शिवालिक, हिमाचल या फिर लेसर हिमालय, और थर्ड जो है और वो है ग्रेटर हिमालय या फिर इनर हिमालय या फिर हिमाद्री। एक ही जो माउंटेन रेंज है उसकी नाम है। देखो हिमालय जो माउंटेन है ना, हिमालय माउंटेन को अगर आप देखोगे तो वो आपको जो है ऐसा नजर आएगा, एक रेंज है, फिर एक और रेंज है, एक और रेंज है, ऐसे काफी सारे पैरेलल रेंज नजर आएगी आपको। ठीक है, तो उसमें से एक को हमने शिवालिक बोल दिया, एक को हमने जो है हिमाचल बोल दिया, एक को हमने ग्रेटर हिमालय या फिर हिमाद्री बोल दिया। तो इस तरीके से हम लोग डिवीजन करते हैं। कौन सी डिवीजन, जब लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करते हैं। तो चलो हम लोग समझते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कौन सा, ग्रेटर हिमालय। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ग्रेटर हिमालय क्या है, उसको समझते हैं। नाउ अब यहाँ पे एक रेड कलर का ये जो मार्क जो देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे देखो, रेड कलर का एक ऐसे मार्क है ना, यहाँ पे ये देख रहे हो रेड कलर का एक लाइन, कंटिन्यूअस लाइन जो यहाँ पे ऐसे करके पास हो रहा है,
ये है ग्रेटर हिमालय, ये रेड वाली लाइन जो है, ठीक है, ये है ग्रेटर हिमालय। दूसरा और क्या नाम है, दूसरा नाम है इसका इनर हिमालय या फिर हिमाद्री, है ना, इनर हिमालय या फिर हिमाद्री। उसके नीचे में आप देखो कि येलो कलर की लाइन आपको नजर आ रही है यहाँ पे, उसके नीचे में देखो येलो कलर की लाइन यहाँ पे नजर आ रही है ना, येलो कलर की। तो ये वाला जो है इसको बोलते हैं आपकी जो है हिमाचल या फिर लेसर हिमालय। ये येलो कलर की जो लाइन जो है आपको नजर आ रही थी, ठीक है, ये येलो वाली। और फिर येलो कलर के नीचे जो है वहां पे आपको जो एक रेंज ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हो ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं शिवालिक, ठीक है। तो सबसे पहले जो है कौन सा है, ग्रेटर हिमालय है। उसके नीचे आप देखोगे तो हिमाचल या फिर लेसर हिमालय है, और उसके नीचे शिवालिक है। आप अगर नोटिस करो तो मैंने यहाँ पे कुछ पर्पल लाइंस भी बनाए हैं, आप नोटिस करो तो यहाँ पे आप देखो तो कुछ पर्पल लाइंस भी है ना, ये क्या है, ठीक है। मैंने रेड कलर के बारे में तो इन्फॉर्म कर दिया आपको, ठीक है, यहाँ पे रेड कलर जो है इसको इन्फॉर्म कर दिया, येलो को इन्फॉर्म कर दिया, ग्रीन को इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है ये यहाँ पे वाले ये पर्पल कलर की जो मैंने लाइंस कुछ बनाई है, ये क्या है, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट रेंज है, आपके बुक में नहीं दिया है, आप बस नाम जान के रखो। यहाँ पे आप एक लाइन ये वाली देखो, है ना, तो या फिर उसके बाद में उसके नीचे एक और एक लाइन है, माउंटेन रेंज है, और उसके नीचे एक और है, क्या नाम है इनका, तो सबसे ऊपर है काराकोरम रेंज, फिर उसके नीचे है फिर लद्दाख है, और फिर जांस्कर है, काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर, ठीक है। तो ये आपके कुछ रेंज जो है ये आपके प्रेजेंट है यहाँ पे, आपके पर्पल कलर में मैंने उनको रिप्रेजेंट किया है। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग ग्रेटर हिमालय पे बात करते हैं। तो ग्रेटर हिमालय कौन सा है, मैंने आपको मैप में दिखा दिया, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। नाउ ग्रेटर हिमालय हमारे कंट्री का, हमारे जो हिमालय जो है उसका सबसे नॉर्थ वाला जो रेंज है, सबसे नॉर्थ वाला जो रेंज है वो है ग्रेटर हिमालय। देखो हिमालय को जब डिवीजन करेंगे तो हम लोग ग्रेटर फिर हिमाचल और शिवालिक ये 3 को स्टडी करेंगे, उसके ऊपर जो पर्पल वाली जो थी ना उसको हम लोग अभी स्टडी नहीं करेंगे। तो सबसे नॉर्थ वाला जो है वो है ग्रेटर हिमालय, ठीक है। दुनिया के जो भी ऊंचे ऊंचे पीक है, आपने माउंट एवरेस्ट का नाम सुना होगा, आपने कंचनजंगा का नाम सुना होगा, आपने मकालू, अन्नपूर्णा, मनसालू, आपने ये सब नाम सुना, कामेत का नाम सुना होगा, नंदा देवी नाम सुना होगा, ये सब जो दुनिया के ऊंचे ऊंचे पीक है ये सभी कहां प्रेजेंट है, ये इसी हिमाद्री या फिर ग्रेटर हिमालय में ही प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर आप एक चीज नोटिस करो यहाँ पे, तो ये रेड वाली जो लाइन मैंने जो ग्रेटर हिमालय को मैं जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना, आप यहां पे नोटिस करो, मैं यहां पे कहीं पे भी ब्रेक है क्या, कहीं पे भी गैप है, जैसे उसके नीचे येलो वाला में देखो कहीं कहीं पे गैप है ना, येलो वाले में या फिर ग्रीन वाले में देखो कहीं कहीं पे गैप दिख रही है, लेकिन रेड वाले में देखो जो ग्रेटर हिमालय है वहां पे आपको गैप नजर नहीं आ रही होगी, कंटिन्यूअस है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये कंटिन्यूअस एक माउंटेन रेंज है जिनके बीच में गैप बहुत कम है, ठीक है, जिनके बीच में गैप जो है बहुत कम है, तो ये एक कैसा है, कंटिन्यूअस रेंज है, ठीक है, कंटिन्यूअस रेंज है। और यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पीक है, उनका पीक जो है इवन वो स्नो से कवर्ड होता है ना। नाउ अब हिमालय में जो माउंटेन्स जो है, ठीक है, हिमालय में जो माउंटेन्स जो है अगर इनका पीक का देखो तो ये तो कुछ ऐसी होगी ना, मान लो एक माउंटेन ऐसा होगा, दूसरा थोड़ा सा ज्यादा हाइट का होगा, फिर एक कम होगा, कोई ज्यादा होगा, ऐसा कुछ ऐसा होगा। अगर एवरेज तो सभी के हाइट तो अलग अलग है, सभी के देखो इसकी हाइट अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, लेकिन अगर एवरेज हाइट अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो एवरेज हाइट जो ग्रेटर हिमालय में है वो है 6000 मीटर। 6000 मीटर क्या है, एवरेज हाइट है, ठीक है। नाउ इसके बाद एक और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हिमालय में जो फोल्ड है वो एसिमेट्रिकल है। अब ये मतलब क्या है मैं समझाता हूं आपको, जो ग्रेटर हिमालय में जो फोल्ड है वो कैसे है, एसिमेट्रिकल इन नेचर। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं, एक बार ड्रॉ करके समझाता हूं। देखो एक तो हो सकता है कि माउंटेन कुछ ऐसा हो, माउंटेन कुछ ऐसा हो, दूसरा हो सकता है कि माउंटेन कुछ ऐसा हो, ठीक है। आप दोनों में डिफरेंस देख रहे हो, ये वाले केस में चाहे इस साइड से आप चढ़ो या फिर इस साइड से आप चढ़ो, आपको आपके लिए स्लोप इक्वल है, लेकिन ये वाले केस में देखो ये कुछ ऐसा है, मैं एक सिंगल ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं, ठीक है। एसिमेट्रिकल में क्या होता है, एक साइड से आपको ऐसा रहेगा और दूसरे साइड से थोड़ा सा वर्टिकल ज्यादा रहेगा। तो देख रहे हो इधर से चढ़ना आसान है ना, इधर से चढ़ना आसान है, थोड़ा सा स्लोप कम है, लेकिन इधर से ज्यादा स्लोप है। ऐसा अगर जब माउंटेन होता है ना तो उसको एसिमेट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। तो हिमालय के जो ज्यादातर जो फोल्ड है ना वो एसिमेट्रिकल है, मतलब एक साइड से चढ़ना आसान है लेकिन दूसरे साइड से स्लोप जो है वो ज्यादा है, ठीक है। नाउ और हिमालय जो माउंटेन जो है इसका जो कोर वाला एरिया है, हिमालय माउंटेन के अंदर में जो कोर वाला जो एरिया जो है वो बना हुआ है ग्रेनाइट से, वो बना हुआ है ग्रेनाइट से, ठीक है। नाउ अगर आपको नहीं पता कि हिमालय कैसे बनी है, ऑल्दो आपका सिलेबस का ये पार्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है, आपको जानना है तो आप कमेंट करना, मैं अलग से उसकी एक वीडियो ला दूंगा, ठीक है।
तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स जो है ये माउंटेन, हिमालय माउंटेन के पीक में प्रेजेंट है। हिमालय माउंटेन के पीक में देखोगे आप लोगों ने जरूर सियाचिन का नाम सुना होगा, है ना। तो ये क्या है, ग्लेशियर है ना, बर्फ के बहुत बड़े टुकड़े, बहुत बड़ा एरिया जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ हो, स्नो ही स्नो हो। अब वहीं से तो बहुत सारे रिवर जो है वो निकलती है। आप लोगों ने जरूर गंगोत्री ग्लेशियर सुना होगा, इसके अलावा भी कुछ ग्लेशियर्स है, ठीक है, यमुनोत्री है, बियाफो है, वाल्टोरो है। तो काफी सारे ग्लेशियर्स जो है वो प्रेजेंट है हिमालय में, जहां से बहुत सारी रिवर्स जो है वो निकलती है। तो सोर्स ऑफ द रिवर है बहुत सारे। तो ये था, हम लोगों ने ग्रेटर हिमालय को देखा। अब ग्रेटर हिमालय में आप देखोगे बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पीक है। मैंने अभी आपको बताया ये जो रेड वाली जो है, तो इसमें आप देखो कि इंडिया में जो इंडिया वाली पीक है मैंने उसको मार्क कर दिया। जैसे देखो कंचनजंगा है, यहाँ पे नंगा पर्वत है, यहाँ पे नंदा देवी है, उसके बाद में कामेत है, नामचा बाड़वा है, ये इंडिया वाला है, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे ना, नामचा बाड़वा जो है आपको यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पे मिलेगा, ये वाली एरिया में, ये वाली एरिया में मिलेगी, ठीक है। आप देखोगे आपको नंगा पर्वत जो है आपको ये वेस्टर्न साइड में यहाँ पे मिलेगा, है ना। आप देखोगे आपको जो नंगा पर्वत जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद देखोगे कि आप देखो कामेत है, नंदा देवी है, तो नंदा देवी एंड कामेत आपको यहाँ उत्तराखंड में मिलेगा, ये वाली एरिया में, ठीक है। आपको यहाँ पे सिक्किम के यहाँ पे आपको कंचनजंगा मिलेगा, ठीक है, कंचनजंगा मिलेगा आपको सिक्किम में यहाँ पे। उसके थोड़ा सा इधर में आप देखोगे कि यहाँ पे नेपाल की एक जो पीक है ना मकालू, ये आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। कंचनजंगा के बगल में मकालू यहाँ नेपाल में है वो, ठीक है, नेपाल में। उसके बगल में आपको माउंट एवरेस्ट मिलेगा, है ना, दुनिया का सबसे ऊंचा पीक, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे जो माउंटेन्स के जो पीक है ये सभी जो आप देख रहे हो ना, सभी की अगर हाइट आप देखो तो 8,848 मीटर, सभी आपको 8,000 मीटर के आसपास नजर आएंगे, है ना। जैसे ये देखो 7,816 मीटर, तो लगभग लगभग 8 किलोमीटर हाइट वाली ये माउंटेन्स है, पीक है, ठीक है, बहुत ऊंचे है, ठीक है। दुनिया के सबसे ऊंचे पीक्स जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। नाउ इनका जो एग्जैक्ट लोकेशन है आपको, क्योंकि मैप पॉइंटिंग भी आती है ना आपके एग्जाम में, तो इनका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो मैं क्या करूंगा, मैं इस मैप में प्रॉपर्ली मार्क करके मैं अपनी इंस्टाग्राम में, ठीक है, मैं अपनी इंस्टाग्राम में एंड या फिर अपनी टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसको कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आईडी जो भी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से लेके कलेक्ट कर सकते हो। नाउ बढ़ते हैं आगे। तो ग्रेटर हिमालय हमने समझा। अब जो हमारा नेक्स्ट जो है वो है हमारा कौन सा, हिमाचल हिमालय। कौन सा है, हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय को देखोगे तो ये जो येलो कलर वाली लाइन है, जो येलो कलर वाली जो लाइन है ये है हिमाचल हिमालय। देखो जो हिमाद्री जो है ग्रेटर हिमालय से साउथ में है ना, नीचे है उसके। एंड ये देखो ग्रेटर हिमालय एकदम कंटिन्यूअस था, कहीं गैप नजर नहीं आ रहा था, लेकिन येलो वाला में आप देखोगे तो आपको कुछ कुछ गैप नजर आ रही है ना। आप देख रहे हो यहाँ पे एक माउंटेन रेंज नजर आ रहा है, फिर थोड़ा सा गैप है, फिर एक और रेंज नजर आ रहा है, फिर थोड़ा सा गैप है, फिर एक और रेंज नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसमें से जो थोड़े से फेमस जो रेंज है, जैसे पहला वाला जो ये वाला है ना, ये वाला जो है ये है आपकी पीर पंजाल, है ना, ये आपका है पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज। तो पीर पंजाल आप देख रहे हो यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे में एक और यहाँ पे आपको एक रेंज नजर आ रहा है, इसका नाम है क्या, धौलाधार, ठीक है, धौलाधार। मैंने ये सब लिख के रखा हुआ है, आप वहां से देख सकते हो, धौलाधार रेंज। उसके बाद आपको एक नेपाल में जाती हुई ये नेपाल के यहाँ पे रेंज नजर आ रही है, यहाँ पे आपको महाभारत रेंज जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप देखोगे जो फेमस है थोड़े से, पीर पंजाल है, फिर धौलाधार है, और फिर उसके बाद में आप देखोगे तो कौन सी रेंज मिलेगी आपको, तो आपको मिलेगी महाभारत रेंज जो नेपाल में चली जाएगी। आप एक चीज नोटिस करो, जैसे जैसे ये रेंज जो है ये हिमाद्री एंड जो ये जो ग्रेटर हिमालय है और हिमाचल वाली जो माउंटेन रेंज है, इसके बीच में आपको यहाँ पे कुछ गैप नजर आ रहे हैं ना, ये वाली एरिया में आप देख रहे हो कुछ गैप नजर आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको वैलीज मिलेंगे, ठीक है, वैलीज मिलेंगे। कौन से वैली, समझाता हूं मैं। तो जैसे मैंने अभी जो आपको समझाया वहां पे आप देख सकते हो कि हिमाद्री से जो है ये साउथ में है, ठीक है। और इस एरिया की ये जो हिमाचल वाली जो है, हिमाचल हिमालय या फिर लेसर हिमालय जो है, इनकी एवरेज हाइट कितनी है, तो लगभग आपको 3700 से लेकर के 4500 मीटर तक, ठीक है, 3700 से 4500 मीटर तक इनकी हाइट मिलेगी, एवरेज हाइट मिलेगी। अब विड्थ कितना है, चौड़ा कितना है, विड्थ कितना है, तो अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर के आसपास इनकी विड्थ होती है, ठीक है। ये हिमाचल वाला जो सेकंड नंबर पे है। और मैंने आपको बता दिया पीर पंजाल जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्गेस्ट है, ठीक है, पीर पंजाल जो है ना ये लॉन्गेस्ट है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो है धौलाधार एंड महाभारत रेंज। नाउ तो हमने अभी देखा कि देखो ग्रेटर हिमालय और हिमाचल हिमालय जो है, इनके बीच में जो ये गैप वाला एरिया था, यहाँ पे काफी सारे वैलीज है। कौन कौन से वैलीज है, आपने जरूर सुना होगा वैली ऑफ कश्मीर, ठीक है, या फिर आप लोगों ने सुना होगा कांगड़ा, कुल्लू,
ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। तो कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है, लोग जाते हैं घूमने के लिए। तो ये कहाँ प्रेजेंट है? आपके ग्रेटर हिमालय और हिमाचल हिमालय जो है, इनके बीच में जो गैप प्रेजेंट है, आप मैप में देख सकते हो यहाँ पे, है ना। मैप में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ गैप्स है ना, ये वाली एरिया में आप देखो, है ना, गैप है ना। तो ये गैप में ये वैलीज जो है ये प्रेजेंट है, ठीक है, टूरिस्ट प्लेस है, लोग घूमने के लिए जाते हैं। नाउ, तो ये तो हो रहा बात हिमाचल हिमालय का। अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो है कौन सा? शिवालिक हिमालय। सबसे साउथ में देखो, सबसे ज्यादा साउथ में अगर आप आकर के देखो तो आपको जो ये ग्रीन कलर की नजर आ रही है, ग्रीन कलर की रेंज जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये कौन सी है? ये है शिवालिक, है ना, शिवालिक। ये ग्रीन कलर की जो रेंज नजर आ रही है, शिवालिक। आप एक चीज नोटिस करो कि जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, सबसे पहले ग्रेटर हिमालय का जो एवरेज हाइट था वो 6000 मीटर के आसपास था। उसके नीचे आए आपकी शिवालिक वाली रेंज में है, सॉरी शिवालिक से ऊपर हिमाचल वाले रेंज में है, तो वहां पे 3700 से 4500 मीटर के आसपास का रेंज था, है ना। मतलब जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे हाइट क्या हो रही है? कम हो रही है, वैसे वैसे हाइट कम हो रही है। तो शिवालिक जो है इसका हाइट डेफिनेटली इससे कम होगा, है ना, डेफिनेटली इससे कम होगा। कितना होगा? तो इसकी जो एवरेज हाइट है, जो आप देखोगे एवरेज हाइट कितनी है, तो 1100 मीटर से लेकर के 1100 मीटर से लेकर के 900 मीटर के आसपास होती है एवरेज हाइट जो है, एवरेज ऑल्टीट्यूड जो है। अब विड्थ कितना है, कितना विड्थ है, कितनी चौड़ी है? तो 10 से 50 किलोमीटर जो है इनका विड्थ है। ना ये शिवालिक बना कैसे, इस ये भी काफी इंटरेस्टिंग सा है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं एक बार में। ना देखो हुआ क्या कि जब एक्चुअल में जब हिमालय जब बनी, है ना, जब हिमालय जब बनी तो उस समय तो ग्रेटर हिमालय बना, फिर वहां पे नीचे में हम लोग देखेंगे हिमाचल हिमालय जो है, लेसर वाली हिमालय जो बना। अब यहां से बहुत सारी रिवर्स फ्लो होने लगी, बहुत सारे रिवर्स यहां से फ्लो होने लगे। अब जब रिवर्स फ्लो हो रहे थे तो इन्होंने अपने साथ में काफी सारे सेडिमेंट, है ना, जो स्टोन सॉइल वगैरह जो है, इनको भी फ्लो करना स्टार्ट किया और इसको जमा करना स्टार्ट किया। और ये 2-4 दिन नहीं, है ना, काफी लंबे टाइम तक ये प्रोसेस चला। और इस पूरे प्रोसेस के थ्रू ही हम लोग देखेंगे ये वाला जो एक पतला सा आप रेंज जैसा आप देख रहे हो, ये क्या बना? ये हमारा जो शिवालिक जो है ये इस तरीके से बना है, ठीक है ना। तो ये मेनली बना है किससे? ये बना है अनकंसोलिडेटेड जो सेडिमेंट्स जो है, जो कि रिवर्स ने लेके आए हैं मेन हिमालय से, ग्रेटर हिमालय से, उसके थ्रू ही ये बने हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई ये वाली एरिया में देखोगे, शिवालिक वाली एरिया में देखोगे ना, आपको बहुत सारे बड़े 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 आपको स्टोन्स वगैरह जो है आपको नजर आएंगे, ठीक है, बहुत सारे स्टोन्स वहां पे नजर आएंगे। नाउ अब अगर आप एक और चीज नोटिस करो तो हिमाचल हिमालय एंड शिवालिक, इनके बीच में भी आपको यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो आपको गैप नजर आ रहा होगा, है ना। इनके बीच में भी अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे गैप नजर आ रहा है ना, यहाँ पे देखो गैप नजर आ रहा है इनके बीच में, आपको हिमाचल हिमालय के बीच में एंड शिवालिक के बीच में आपको गैप नजर आ रहा होगा। तो ये जो गैप है ना, ये जो बीच में जो गैप है, इस गैप को हम लोग बोलते हैं दून्स, ठीक है, DUNS। यहाँ पे इस गैप को क्या बोलते हैं? दून्स बोलते हैं। आप लोगों ने जरूर सुना होगा देहरादून, है ना, तो वही वो गैप में है। मतलब आपकी सबसे पहले आपकी वहां पे आपकी जो है वहां पे ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के नीचे में आपकी हो गई हिमाचल हिमालय, और उसके नीचे हो गई आपकी शिवालिक। तो शिवालिक, शिवालिक एंड आपकी हिमाचल हिमालय के बीच में जो गैप है उस गैप को बोल रहे हैं दून। तो वहां पे कुछ फेमस प्लेस है, आप लोगों ने देहरादून से जरूर सुना होगा। इसके अलावा कोटली दून है, पाटली दून है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट दून्स है, ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट दून्स है, वैली है एक तरह की, ठीक है। तो शिवालिक रेंज आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट है बिल्कुल कमेंट करके आप पूछो, है ना, थोड़ा सा भी अगर डाउट है कमेंट करके आप पूछो ना। तो अभी तक हमने जो है हिमालय को डिवाइड किया था, कैसे हम लोगों ने डिवाइड किया था? वो पैरेलल रेंज के हिसाब से, है ना, हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन किया था। हिमालय को डिवीजन करने का एक और तरीका, ये छोटा टॉपिक है, ठीक है, वो है रिवर के अकॉर्डिंग, रिवर के अकॉर्डिंग। तो हम लोग अब देखेंगे रिवर डिवीजन ऑफ हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है। तो रिवर डिवीजन ऑफ हिमालयन माउंटेन्स जब देखते हैं तो यहाँ पे टोटल 4 डिवीजन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आसाम हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय एंड पंजाब हिमालय, टोटल 4 डिविजन है। आसाम हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय एंड पंजाब हिमालय। समझते हैं कि ये कैसे होता है। नाउ अगेन हम लोग हिमालय माउंटेन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे जो डिवीजन होगा वो होगा रिवर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एक रिवर फ्लो होती है, मैं यहाँ पे एक मार्क कर दूं, एक सेकंड, हाँ मैं मार्क कर दूं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक रिवर जो है यहाँ पे फ्लो होगी, ठीक है, फ्लो होगी। क्या है इस रिवर का नाम? ये रिवर है आपकी इंडस, इंडस नदी है। अब फिर यहाँ पे एक और रिवर फ्लो होती है, ठीक है, यहाँ पे एक और रिवर यहाँ पे आप देखोगे फ्लो होती है। इस रिवर का नाम क्या है? सतलुज,
है ना। तो इस रिवर का नाम क्या है, सतलुज। मैं एग्जैक्ट इनकी जो मार्किंग है ना, मैं आपको अलग से टेलीग्राम में या इंस्टाग्राम में आप जुड़ना, वहां पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अभी मैंने समझाना था इसलिए मैंने पहले से मार्क करके नहीं रखा है। तो देखो सतलुज रिवर एंड इंडस रिवर, इनके बीच में जो हिमालय का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो हिमालय का पोर्शन है, ठीक है, इसे ही हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय। इसे ही हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय, ठीक है। सतलुज रिवर एंड इंडस रिवर के बीच का जो हिमालय है, इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। लोकली बहुत बार इसको हिमाचल हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं, बट जनरली फेमस जो नाम है वो है पंजाब हिमालय, ठीक है। नाउ इसके बाद सतलुज रिवर से लेकर के अब यहां पे एक रिवर फ्लो होती है, यहां पे एक रिवर फ्लो होती है। ये रिवर का नाम क्या है, तो काली रिवर, काली रिवर। तो सतलुज रिवर से लेकर के काली रिवर तक ये वाला जो एरिया जो है, ठीक है, ये वाले जो एरिया जो है, इसको बोलते हैं कुमाऊन हिमालय, कुमाऊं हिमालय, ठीक है, कुमाऊं हिमालय बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी रिवर, सतलुज रिवर से लेकर के आपकी काली रिवर तक की ये वाली जो एरिया हो गई, मैं थोड़ा इरेज करके बस उसको ड्रॉ कर दूं। यहाँ पे आपकी थी सतलुज रिवर ऐसे, और यहाँ पे इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास में यहाँ पे आपकी है काली रिवर, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया जो है ना, यहाँ पे जो हिमालय का पार्ट जो है, ठीक है, तो इससे ही हम लोग बोलते हैं कुमाऊं हिमालय, ठीक है, कुमाऊं हिमालय। उसके बाद काली रिवर से लेकर के आप देखोगे यहाँ पे एक और रिवर फ्लो होती है, वो है कौन सी, ये एक रिवर यहाँ पे फ्लो होती है तीस्ता, ठीक है, तीस्ता रिवर यहाँ पे फ्लो होती है। तो काली रिवर से लेकर के जो तीस्ता रिवर तक का जो पार्ट है, तो यहाँ पे हिमालय का जो ज्यादातर पार्ट है, आप देखो नेपाल में आता है ना, ये वाली जो पोर्शन है तो नेपाल है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय, इसलिए इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। कहां से कहां तक, काली रिवर से लेकर के आपकी तीस्ता रिवर तक, काली रिवर से लेकर के तीस्ता रिवर तक का जो पार्ट है, इसको बोलते हैं आपको नेपाल हिमालय। और फाइनली सबसे एंड में तीस्ता रिवर से लेकर के यहाँ पे एक रिवर है, कौन सी, यहाँ पे एक रिवर है, यहाँ पे देखोगे दिहांग रिवर है। कौन सी रिवर है यहाँ पे, दिहांग, ठीक है, दिहांग रिवर है। और यहाँ पे कौन सी ये वाली रिवर है, तो ये है आपकी तीस्ता रिवर, है ना, तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर। तो ये वाला जो पोर्शन है, क्योंकि ज्यादातर पार्ट इसमें आसाम के आसपास के एरिया से जाता है, इसलिए इसको बहुत बार इसको बोलते हैं क्या, आसाम हिमालय, ठीक है, आसाम हिमालय, ठीक है, आसाम हिमालय। तो इस तरीके से आप देखो यहाँ पे 4 डिवीजन किया है मैंने, रिवर के नाम भी यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कौन कहां से कहां तक है, पंजाब हिमालय जो है ये आपका प्रेजेंट है इंडस से सतलज के बीच में। कुमाऊं हिमालय आपका प्रेजेंट है सतलुज से काली के बीच में। नेपाल हिमालय काली से तीस्ता के बीच में है। और आसाम हिमालय तीस्ता से दिहांग रिवर के बीच में है, ठीक है। तो ये क्या था, ये था रिवर डिवीजन ऑफ हिमालय माउंटेन्स, है ना। रिवर डिवीजन कहीं कहीं पे मैंने देखा है कि इसको वर्टिकल डिवीजन भी हिमालय माउंटेन्स बोलते हैं, बट बेसिकली ये रिवर के अकॉर्डिंग डिवीजन है, ठीक है, रिवर डिवीजन ऑफ हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है, फाइन। और सबसे और ये पूरा हमारा लेक्चर का जो थर्ड पार्ट है, ये जो थर्ड वाली जो पार्ट है, दैट इज पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिमालय। आप एक चीज नोटिस करो, हमारी जो हिमालय जो है वो ऐसे करके कुछ आर्क शेप में जा रही है, जा रही है, जा रही है, लेकिन यहां जाने के बाद में ये देखो ऐसे बेंट हो जा रही है। आप नोटिस करो यहाँ पे बेंट हो जा रही है, मतलब हमारा हिमालय ऐसे आर्क शेप में जाता है और फिर ऐसे करके बेंट हो जाता है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो बेंट हो जाता है, हमारी जो कंट्री के जो नॉर्थ ईस्टर्न वाले जो स्टेट्स है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, वो सब जो एरिया जो है, अरुणाचल प्रदेश वाली एरिया है, तो वो सब एरिया में ये जो माउंटेन्स आपको नजर आ रहे हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं क्या, पूर्वांचल, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन्स। तो मैं थोड़ा सा एक बड़ा सा इमेज लेता हूं, वहां पे मैं इसको दिखाता हूं। हाँ, यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छे से नजर आएगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो माउंटेन है ना, ये वाली जो माउंटेन यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये माउंटेन देख रहे हो, यहाँ पे ये माउंटेन देख रहे हो, ये देख रहे हो, तो ये देखो हिमालय ऐसे होकर बेंट हो गई है। तो ये जो बेंट हो गई है, इसी को बोलते हैं क्या, पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल ऑफ माउंटेन्स। तो सबसे ऊपर में यहाँ पे आप जो देखोगे कि यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, ये यहाँ पे आप देखोगे एक माउंटेन रेंज है जिसको बोलते हैं पटकाई, है ना, पटकाई बूम, ठीक है, पटकाई हिमालय, पटकाई रेंज बोलते हैं उसको, ठीक है, हिमालय का ही पार्ट है ये। फिर उसके बाद में हम लोग हमारा उसके बाद में आता है मणिपुर रेंज है, ठीक है, मणिपुर रेंज है, या फिर नागा रेंज है, ठीक है। फिर फाइनली यहाँ पे आप देखोगे नीचे में, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मीजो हिल है, ये एक्चुअली हिल है, ठीक है, हिल बोलना ज्यादा अच्छा होगा। तो मीजो हिल है, नागा हिल है, मणिपुर हिल है, ये वाला आपका पटकई जो है हिल्स है। तो ये सब हिल्स जो है हमारे पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स का पार्ट है, ठीक है। तो ये स्टार्ट कहां से होता है, ठीक है, मैंने माउंटेन के तो नाम आपको बता दिया यहाँ पे कि पटकई है, नागा है, मणिपुर हिल्स है, मिजो हिल्स है, ठीक है, और इनका नाम भी बता दिया, पूर्वांचल हिल है। तो ये स्टार्ट कहां से होता है, तो मैं आपको यहाँ पे एक सेकंड में इसको इरेज कर दूं फिर दिखाता हूं।
देखो, जब ब्रह्मपुत्र रिवर जो एंटर करती है ना इंडिया में, तो वो कुछ ऐसी आती है, वो चाइना, वो तिब्बत वाली पार्ट से वो ऐसे करके आती है, फाइनली ऐसे करके एंटर होके ऐसे होके फ्लो होके जाती है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर कुछ ऐसे फ्लो होती है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जिस एरिया में फ्लो हो रही है ना, इस एरिया में फ्लो हो रही है ना, इस एरिया में, तो इस एरिया में वो जो माउंटेन है, जो माउंटेन है, हिमालय जो माउंटेन है, उसको काट करके, उसको कट करके एकदम जो है ना डीप गॉर्ज बना के आती है। डीप गॉर्ज बना करके वो इंडिया में एंटर करती है। तो वहां से स्टार्ट होता है हमारा पूर्वांचल। ठीक है। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कि गॉर्ज क्या है वो पता नहीं हो, मैं तो वीडियो के एंड में ये समझाता हूं। ठीक है, कि गॉर्ज क्या होता है। तो यहां से जो गॉर्ज है, उस गॉर्ज को क्या बोलते हैं, दिहंग गॉर्ज बोलते हैं। ठीक है। तो उस गॉर्ज से स्टार्ट होती है। ठीक है, उस गॉर्ज से स्टार्ट होती है और फिर हमारे मिजोरम वगैरह जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स जो है, हमारे वहां पे ये माउंटेन जो है हिल के वे में प्रेजेंट है। ठीक है। ये जो माउंटेन रेंज है, अगर आप इसको देखोगे तो ये बने हुए हैं काफी स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बने हुए हैं। अब बहुत ही डेंसली कवर्ड यहाँ पे फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, काफी डेंस कवर्ड जो है फॉरेस्ट रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नाउ मैं गॉर्ज क्या होता है मैं वो समझाता हूँ। ठीक है, देखो होता क्या है, अच्छा एक सेकंड, मैं इसको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। ठीक है, इरेज कर दूं। देखो सिंपल वर्ड में मैं अगर समझाने का मैं ट्राई करूं, तो गॉर्ज क्या होता है, जैसे देखो मान लो ये माउंटेन है। ठीक है, ये एक मान लो ऐसा माउंटेन है, माउंटेन को एक रिवर कट करके जा रही है, तो वो कुछ ऐसे कट कर रही है मान लो। ठीक है, वो अगर एक माउंटेन को कुछ ऐसे वर्टिकली एकदम कट कर रही है, कुछ ऐसा, ये एक माउंटेन है। ठीक है, मान लो ये माउंटेन पहले के टाइम में कुछ ऐसा करके था, अब एक रिवर ने कट करके देखो यहाँ पे ऐसे कट करके यहाँ पे गया, है ना। मान लो यहाँ से रिवर फ्लो हो रही है, आप यहाँ पे देखो ये जो रिवर ने माउंटेन को कट किया है ना, इसके स्लोप स्लोप देखो कितना एकदम एकदम वर्टिकली है ना, एकदम खड़ा है स्लोप, है ना, बहुत ही ज्यादा स्लोप है। तो ऐसा जब कंडीशन होता है ना, तो उसको बोलते हैं गॉर्ज। ठीक है, गॉर्ज। वैली के केस में क्या होता है कि वो स्लोप जो है इतनी वर्टिकली नहीं होती है, वैली के केस में थोड़ा सा ऐसे करके होता है, ये है वैली। ठीक है, वैली के केस में क्या होगा, ऐसे ऐसे करके जो है थोड़ा सा जो है स्लोप कम होगा। लेकिन गॉर्ज के केस में क्या होगा, स्लोप जो है वो बहुत ज्यादा होगा, ऐसे करके स्लोप ज्यादा होगा। ठीक है, तो वहां पे एक दिहंग गॉर्ज बनता है, फिर उसके बियॉन्ड से हिमालय जो है वो बेंड होती है। ठीक है, नाउ तो इस वीडियो में यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो लेके आएंगे वो है द नॉर्दर्न प्लेन्स, है ना, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, आपकी जो क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 2 है, उसमें से हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यहाँ हिमालय माउंटेन जो टॉपिक जो है ये एंड होता है। कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू।